हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग फिर से आईआईटी जेईई के 2017 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को भी देखने में सुविधा हो। तो आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। यहाँ में बोला गया है कि कंसीडर एन इनिशियल फ्रेम एज डैश मूविंग एट स्पीड c/2 away from another initial frame s along the common x prime axis where c is the speed of light। यहाँ पे बोला गया है दो फ्रेम है, ठीक है, और दोनों फ्रेम में से एक जो फ्रेम है एस प्राइम वो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी है c/2। ओके, एस ऑब्जर्व फ्रॉम एस डैश ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड c/2 इन द y डायरेक्शन। मतलब एक पार्टिकल भी मूव कर रहा है यहाँ पे, जो एस प्राइम वाला जो फ्रेम है उस पर से अगर देखेंगे तो उसका वेलोसिटी कितना दिख रहा है c/2, किस तरफ, y डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो यहाँ में पूछा गया है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एस सीन फ्रॉम एस। तो एस वाला जो स्टेशनरी जो ये था आपका फ्रेम था उस पे से देखने से उसका वेलोसिटी कितना होगा वो निकालने बोला गया है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डायग्राम बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए ताकि जल्दी हो जाए, टाइम कम लगे। तो ये फ्रेम था जो कि क्या है स्टेशनरी है, और ये फ्रेम है जो मूव कर रहा है किस तरफ, एक्स डैश की तरफ। तो ये फ्रेम का नाम है एस प्राइम, ठीक है। तो हम लोग को पता है अगर ये स्टेशनरी और ये मूव कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v से डिनोट कर, v इज इक्वल टू c/2। तो यहाँ पे मैंने गिवन में लिख लिया v इक्वल टू c/2। अब फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है y प्राइम की ओर, कितने में c/2 वेलोसिटी से। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, y बाय ये जो है यहाँ पे होना चाहिए था c/2, मैं 0 लिख के रख दिया यहाँ पे। ये होना है कितना c/2, y प्राइम की ओर कितना इस पीछे जा रहा है y प्राइम, y प्राइम होगा c/2। और ये जो पार्टिकल है और ये जो एक्सिस है वो एक्सिस एक्स की तरफ मूव कर रहा है ना, ये सारा फ्रेम एक्स की तरफ मूव कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का एक्स का तरफ इस फ्रेम के लिए तो कुछ भी नहीं होगा वेलोसिटी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसके लिए एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, इसलिए यू एक्स क्या है 0 है। और कंडीशन जो है दिया हुआ है उसमें तो जेड एक्सिस का मेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस की तरफ भी मूव नहीं कर रहा हम मान सकते हैं। तो यू जेड क्या होगा 0, बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये बस ऊपर की तरफ जा रहा है इस फ्रेम के वहां से। लेकिन अभी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये फ्रेम तो मूव कर रहा है। अच्छा एक बात बता दूं, ये फ्रेम बोलने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे भी कोई कुछ होता होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, और इस ट्रेन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, और ये जो पार्टिकल है इसको किसी ने ऊपर की तरफ फेंक दिया होगा। तो जो ट्रेन में इंसान बैठा हुआ है उसके लिए तो बस ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, पर जो बाहर से देख रहा है उसके लिए ये ऊपर भी जाएगा साथ साथ इस तरह भी मूव करेगा, है कि नहीं, क्योंकि ट्रेन के साथ ही जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। ट्रेन इस तरफ जा रहा है तो जो पार्टिकल हम ऊपर फेंकते हैं वो भी इस तरफ मूव करता ही है। बाहर से अगर हम देखेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रेन चला गया पार्टिकल ट्रेन के बाहर गिर गया, ऐसा नहीं होता ना। तो वही बात है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा होगा, इसीलिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अभी यू एक्स निकालना पड़ेगा। फिर यू वाई भी, यू अगर इसके लिए यू वाई है तो ऑब्वियसली इसके लिए भी तो ये ऊपर जाएगा ही। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी ऊपर जा रहा होगा, तो ये यू वाई भी होगा, निकालना पड़ेगा। और यू जेड भी ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा, जो कि मतलब यहाँ के लिए तो 0 ही होगा ना। और इन सबको निकालने के बाद हम लोग को u मिल जाएगा। तो देखिए u का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा, ये आपको कोई भी पता ही है। आपको कोई भी अगर वेक्टर आप लेते हैं x इक्वल टू, तो कोई भी वेक्टर मान लीजिए ए आई के प्लस वाई, सॉरी बी जे के प्लस सी
के कैप, तो क्या होता है इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे हम, x का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह इसका भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इन लोग का भी अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तो ये ओके। तो हम लोग को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो हमको यहाँ से बस यहाँ जाना है, हम लोग को कुछ और फाइंड नहीं करना है। तो अगर ये स्टेशनरी फ्रेम है और ये मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे हमको यहाँ से सब कुछ मालूम होता और इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो हम यूज़ करते हैं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, पर यहाँ पे उल्टा है, ये फ्रेम मूव कर रहा है और स्टेशनरी से निकालना है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे लोरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लोरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन यू एक्स अगर निकालना है तो हम लोग का फॉर्मूला हुआ ये हुआ यू एक्स प्राइम प्लस वी वन माइनस यू एक्स प्राइम वी बाई सी, ये यू वाई हुआ और यू जेड हुआ। हम ये तीनों को निकालेंगे और इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हम लोग का ये आंसर सोल्व हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। यू एक्स इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में, देखिए सॉरी, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यू एक्स प्राइम था, यू एक्स प्राइम का वैल्यू कितना है, अगर देखा जाए तो यू एक्स प्राइम का वैल्यू कितना है, 0 है। तो हम लोग पहले क्या डालेंगे यहाँ पे 0 प्लस v का वैल्यू c/2 था, ये आप लोग को मालूम ही है, फिर 1 माइनस यू एक्स प्राइम का वैल्यू कितना है 0, v का वैल्यू कितना है c/2 और नीचे c/c स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व किया से कितना होगा हम लोग का, ऊपर में होगा c/2 और नीचे में होगा 1 और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1, तो आंसर हुआ हम लोग का क्या c/2। तो याद रखिए यहाँ पे हम लोग को मिला क्या, यू एक्स इज इक्वल टू c/2, ये हम लोग को मिल गया। अब नेक्स्ट निकालना है क्या, यू वाई। तो यू वाई कितना होगा, देखिए यू वाई की जगह में क्या रखेंगे हम लोग, आप लोग को याद होगा तो यू वाई कितना था c/2, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा था ना y प्राइम की ओर c/2 के स्पीड से, तो ये यू वाई की जगह हम c/2 रखेंगे, फिर रूट ओवर आएगा, 1 की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, माइनस v की जगह में क्या रखेंगे c/2, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है, रखिएगा स्क्वायर की वजह से होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, फिर नीचे है 1 माइनस यू एक्स कितना था, यू एक्स 0 था, v कितना है c/2 है और नीचे सी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये सब मिलके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा c/2 रूट ओवर, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस रहेगा सी स्क्वायर बाय 4, और ये जो नीचे इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इनटू कन्वर्ट हो गया सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे बचा क्या 1, ये तो 0 हो गया ना अल्टीमेटली, 0 माइनस 1 0, ये कैंसिल हुआ। अच्छा, तो और सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा c/2 रूट ओवर 1 माइनस क्या हुआ 1 माइनस, ऊपर तो 1 बचा नीचे 4 बचा, 1/4। ठीक है, तो इसको और सोल्व करेंगे तो c/2, आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, सॉरी, कितना हुआ यहाँ पे c/2 हुआ, ये 1 बचा और ऊपर में क्या बचा 1 इंटू ये कैंसिल हुआ, 1 था 1 और नीचे में 4। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो कितना होगा 4 1 जा 4 और माइनस 1 3/4। इसको और सोल्व कर सकते हैं हम लोग, पर अभी के लिए ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक और वैल्यू मिल गया हम लोग को, क्या का यू वाई का, यू वाई क्या हुआ, यू वाई हुआ c/2 रूट ओवर 3/4, ये हम लोग का यू वाई का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग को निकालना क्या का वैल्यू है, यू जेड का, क्या का वैल्यू यू जेड। ठीक है, तो यू जेड निकालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू जेड के यहाँ पे 0, ये यू क्या है यू जेड है, तो ये क्या हुआ यू जेड प्राइम, यहाँ पे हम लोग को मालूम था 0 है, कितना है 0, यू जेड प्राइम 0 रूट ओवर 1 माइनस v का मतलब क्या है सी स्क्वायर बाई 2 और डिवाइड बाय सी, तो ये इस तरह होगा होल, तो मतलब नहीं है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और नीचे भी लिख के कोई फायदा है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये भी 0 c/2 और ये सी स्क्वायर, ये अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये सब 0 हो जाएगा। तो यू जेड क्या हुआ, यू जेड हुआ 0। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आराम से हम लोग ये u निकाल सकते हैं। u क्या था, u इक्वल टू रूट ओवर क्या था यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, यू एक्स का वैल्यू क्या था, यू एक्स का वैल्यू यू एक्स का वैल्यू क्या था,
यू एक्स का वैल्यू क्या था, देख सकते हैं c/2, तो यहाँ में हम लोग क्या डालेंगे c/2 होल स्क्वायर प्लस यू आई का वैल्यू क्या था अभी भी हमने यहाँ पे निकाला है, तो कितना हो जाएगा c/2 √3/4 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, c²/4 प्लस c²/4 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3/4। तो c²/4 तो दोनों साइड कॉमन ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी उसको आराम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे इसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, क्या होगा u √, ठीक है, यहाँ पे c²/4 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचा 1 + 3/4, तो बाहर आया क्या c/2 बाहर आ गया, ये 4 तो 2 स्क्वायर होगा बाहर आ गया, तो √, के अंदर रह गया क्या 1 + 3/4। तो इसको तो आप लोग को सोल्व करना आता ही है, क्या होगा c/2 कितना होगा 4 × 1 = 4 + 7/4। यहाँ से ये 2 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग 4 को, तो ये 2 स्क्वायर होगा, तो होगा 2 स्क्वायर होगा, तो 2 बाहर निकलेगा 2 × 2 4 √7। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ था 2/7 c/4, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का भी हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, यहाँ पे एस और एस डेस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन स्टेशन पे है और एक इंसान ट्रेन में है और उसने एक बॉल को फेंक दिया, उछाल दिया c/2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ ऊपर फेंका जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वाई डायरेक्शन में फेंका गया है, और ट्रेन हमेशा मूव करता है एक्स डायरेक्शन में ही, तो उसका वेलोसिटी जो दिया होगा उसको यूज़ करिएगा। सेम प्रोसेस से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।